दोस्तों, यदि हम 1 से लेकर के 50 तक की संख्या को आपस में गुना करते हैं तो हमें जीरो की संख्या को पता करना है। तो क्या आप जीरो की संख्या को पता कर सकते हैं? जैसे देखिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है। गुना 50 तक हम आपस में कर रहे हैं और अंत में हमें पता करना है कि जीरो का जो संख्या है कितना आएगा। तो ऐसे सवाल को आप बहुत ही कम समय में सेकेंडों में हल कर सकते हैं, जीरो की संख्या को पता कर सकते हैं। तो कैसे आखिर, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जीरो का निर्माण तभी होता है जब हमारा 5 का मिलन किसी सम संख्या से होता है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक इसी प्रकार अनंत संख्या है। क्योंकि देखिए, जब 5 का गुना 2 से करेंगे तो हमारा 10 आएगा, 5 का गुना 4 से करेंगे तो हमारा 20 आएगा, 5 का गुना हम 6 से करेंगे तो 30 आएगा और सब में देखिए एक एक शून्य आ रहा है। लेकिन हम यदि 5 का गुना हम 1 से करें, 3 से करें, 5 से करें, 7 से करें तो देखिए क्या आएगा। 5 का गुना 1 से करते हैं तो 5 आएगा, 5 का गुना 3 से करते हैं तो 15 आएगा, 5 का गुना 5 से करते हैं तो 25 आएगा। देखिए, इन सभी अंकों में एक भी शून्य नहीं है। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जीरो का निर्माण तभी होता है जब 5 का गुना हम किसी सम संख्या से करते हैं। यदि विषम संख्या से करते हैं तो देखिए दोस्तों, एक भी शून्य हमें नहीं मिल रही है। इसीलिए 5 का निर्माण तभी होगा जब हम किसी सम संख्या से गुना करेंगे। तो अब चलिए इस सवाल में हम पता करते हैं कि आखिर 1 से लेकर के 50 तक के संख्या को आपस में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो देखिए, जीरो को पता करने के लिए दोस्तों हमें 2 अंकों का पता करना ज़रूरी है। वो संख्या है 2 और 5। अब इसमें से जिन अंकों की संख्या सबसे कम होगी उसी संख्या को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे देखिए, हम यदि इसमें 2 का पता सबसे पहले करें 50 तक तो बहुत सारे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे 4 है तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसके बाद 6 आएगा तो 6 में भी 2 है। 8 यदि आएगा तो 8 में भी देखिए 2 3 बार है, क्योंकि 2 का क्यू है। इसीलिए देखिए 2 का यूज हम देखें तो बहुत बार होगा, लेकिन 5 का यूज़ देखें दोस्तों तो कुछ ही बार किया गया है इसमें। जैसे 5 एक बार है, फिर 10 में 5 एक बार होगा, फिर 15 में 5 एक बार होगा, 20 में 5 होगा, 30 में होगा। लेकिन 2 का यूज हम देखें तो बहुत है दोस्तों। 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, सभी में 2 का यूज किया गया। इसीलिए हम 5 के थ्रू हम शून्य को पता करेंगे। तो देखिए, शून्य को पता करने के लिए ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अंत वाली संख्या को लिखना है। अब क्या करना है, अंत वाली संख्या में 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग दिए कितना बार में, 10 बार में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मिल के 10। अब क्या करना है, इस 10 को फिर 5 से भाग देना है। कितने बार में, 2 बार में। दोस्तों, आपको तब तक इन सभी संख्याओं में भाग देना है 5 से, जब तक कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो हम देखते हैं यहाँ 5 से छोटी संख्या आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस 10 को और प्लस 2 जोड़ देंगे आपस में और लिख देंगे 12। यानी दोस्तों, यदि हम 1 से लेकर के 50 तक की संख्या को आपस में यदि गुना करते हैं तो हमारा 12 शून्य प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही कम समय में शून्य को पता कर सकते हैं। तो ये दोस्तों था आपका, देखिए, प्राकृतिक संख्या, जिसमें सम और विषम दोनों मिला हुआ था। लेकिन यदि सम संख्या केवल दे दी जाए या फिर केवल विषम संख्या दे दी जाए और उन संख्याओं को आपस में गुना करके यदि शून्य संख्या प्राप्त करने को कही जाए
तो आप कैसे पता कीजिएगा उसका भी मैं बताऊंगा। वीडियो यदि आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप अपनी सुझाव को रख सकते हैं, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक पर। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए।